हुसैन हूं, मैं तुझे इजाजत देता हूं, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो शहर मदीना चला जा, तेरी मर्जी है, चाहे तो मक्का चला जा, चाहे हुजूर के मदीने चला जा। ये कह के जैसी आपने पैर निकाला, मुर्तजिज अल्लाह अकबर जानवर है, कहता मालिक अगर आज भी जबान ना मिली कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा, या अल्लाह आज बोलने की ताकत दे। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की, उसने रुख किया इमाम की तरफ और पर बोलने लग जाता है। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैंने कब पढ़ सूरे कहफ को, असहाबे कहफ के साथ चलने वाला कुत्ता जब साथ चलने लगा उन्होंने डांटा तो वो उसने कहा था या अल्लाह बोलने की ताकत दे ताकि मैं इनसे बात कर सकूं। अल्लाह ने कुत्ते को ताकत दी, वो कुत्ता बोलने लगा, मुझे बता अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो अली के बेटे घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता है? हाँ, असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, हुसैन का तवज्जो है ना आपकी? सुने बहुत गौर से, बैठे पैर निकाला, कहने लगे मुर्तजिज तेरी मर्जी है, जहां चाह चला जा। जैसे पैर निकाला कहने लगा हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती, गुलामों को ताने नहीं दिए जाते। कहा फिर तू चलता क्यों नहीं? उसने कहा हुसैन मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं है, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे अब्बास से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे ओने मोहम्मद से ज्यादा तो नहीं। कहा मैं तो चला जाता, लेकिन जब तू इशारा करके कहता ना चल तो मेरी नजर पड़ती है तेरे खेमे की तरफ और वहां तेरी 7 साल की सकीना खड़ी है। तो कहता चल, वो हाथ उठा के कहती ना मुर्तजिज मेरे बाप को अभी न लेके जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, देखते हजरत सकीना खड़ी है। क्या बात है बेटी? का इशारा करके कहती बाबा एक बार आ जाइए। बाप का बेटी से प्यार बड़ा अनोखा होता है, अगर तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ बेटी भले 1 साल की हो, तुम कितने भी थक के आ जाओ घर में, बेटी को सीने पे लिटा लो, उसके कदमों की ठोकरों से अल्लाह थकन उतार दिया करता है। अगर तुम परदेश से आया करते हो, तुम्हारा बेटा भी सो सकता है, बीवी भी सो सकती है, लेकिन बेटियां नहीं सोया करती हैं। उन्हें पता चल जाता है बाप आने वाला है तो वो सोया नहीं करती हैं, बल्कि रात भर जागा करती हैं। वो सोचती हैं अगर सो गई तो दरवाजा कौन खोलेगा, अगर बाप आए तो रात को रोटी ताजा बना के कौन देगा। तुम भी जानते होगे अजीब रिश्ता होता है बहन बेटियों का। जब तुम स्कूल जाया करते हो, स्कूल से आने के बाद तुम ड्रेस उतार के फेंकते हो, तुम्हारा जूता कहाँ है तुम्हें नहीं पता, टाई कहाँ है तुम्हें नहीं पता, ड्रेस कहाँ है तुम्हें नहीं पता। लेकिन अगले दिन वक्त पे प्रेस के साथ कपड़े मिल रहे हैं, साफ हुए जूते मिल रहे हैं, वक्त के साथ सारी ड्रेस तैयार है और कपड़े पहनने के बाद भी अगर तुम स्कूल जाने लगते हो, तुम्हारे पैर पे जूते पे मिट्टी लग जाए, कहो बहन मिट्टी लग गई है, कोई कपड़ा तलाश कर, तुझे देर हो रही होती है, वो कपड़ा तलाश करने नहीं जाती बल्कि अपने सर का दुपट्टा उतारती है और तेरे जूते को रगड़ने बैठ जाती है। खुदा की कसम ये बहन बेटी होती है जो तेरे जूते को अपनी इज्जत से ज्यादा इज्जत देती है। अब तेरी जिम्मेदारी है जब तक जिंदा रखे बहन बेटी को अपनी जान से ज्यादा इज्जत देनी है, जान से ज्यादा प्यार भी देना। मेरे हुसैन सवारी से उतर के जब चलने लगे ना तो दिल में आया हुसैन के आज बेटी को इतना प्यार करूंगा कि प्यार कभी कम ना पड़े, और दूर से बाजू फैला दिए। लेकिन बेटी बेटी होती है। हजरत सकीना कहने लगी ना बाबा हाथ ना फैलाइए। कहा क्यों? कहा सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थके हुए हैं आपके, मैदान करबला जा रहे हो, मैं बेटी हूं, अपना बोझ उठाने का दुख मैं आपको नहीं दूंगी। कहा फिर? कहा झुक जाइए। अब्बा अगर मेरा कद बड़ा होता ना मैं ये तकलीफ भी ना देती। कहा फिर? कहा झुक जाइए। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। अजीब मंजर था करबला का, जब बेटी ने बाजुओं का हार बना के बाप के गले में यूं डाला है और डालने के बाद बेटी ने बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश रहे, दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे, पाया रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे, लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश खड़े हैं, गले को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश खड़े हैं, सीने को चूमा सकीना ने। अब हुसैन
बर्दाश्त न कर सके। कहते ओ मेरी बेटी सकीना, ओ मेरी लाडली, बता तो सकी इतना प्यार किस लिए कर रही हो, इस प्यार की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने सुना, कहती है अब्बा मैं देख रही हूँ अकबर गए सबने प्यार करके भेजा था, कासिम गए सबने प्यार करके भेजा था, ओनो मोहम्मद गए सबने प्यार करके भेजा था, ओनो मोहम्मद के बाद सारे गए सबको प्यार करके भेजा गया। मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। अब्बा मैं जो प्यार कर रही हूँ, कहती बाबा मेरा इतना प्यार ये मेरा नहीं है। कहा फिर? कहा ये जो मैंने माथा चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं, ये नाना मुस्तफा का बोसा है। तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, ये माँ फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा है, ये चाचा हसन का बोसा है। तेरे गले को चूमा है, ये मेरा बोसा है। का सीना क्यों चूमा? का ये न पूछ बर्दाश्त न कर सकोगे। का पता ना बेटी। कहते हैं सुनो पापा, अगर पूछना चाहते हो तो ये जो सीना चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं, वो जो मदीने में तेरी बीमार बेटी रह गई थी ये उसी सुहरा के बदले का बोसा है। अल्लाह अकबर। का किस लिए? ये कैसे? का रात को सोई थी, ख्वाब में मदीने वाली बेटी आई थी, उसने आके कहा था सकीना जब बाप जाते होंगे शाम का वक्त होगा पलट के नहीं आएंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मेरे बदले का प्यार बाप के सीने पे कर लेना। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने इतना सुना, रुख किया मदीने शरीफ की तरफ, चंद आंसू के कतरे बहे, बैठे सवारी पर, बेटी को अलविदा कहा, मैदान करबला गए, खुतबा इरशाद फरमाया, किसी की तकदीर ना बदली। आखिर कहने लगे चलो मर्जी है तुम्हारी। का हाथ नहीं, हाथ चाहिए या सर चाहिए? हुसैन कहने लगे हाथ तो नहीं मिलने वाला, सर की तलाश है तो आ जाओ। मेरे हुसैन ने तलवार उठाई, ऐसी तलवार चली 2172 यजीदियों को फना फिन्नार किया। अकेले हुसैन ने 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन, 2100 से ज्यादा यजीदियों को काट दिया। ज़्यादा देर में अमर इब्ने साद का कलेजा टुक टुक होने लगा। ये क्या हो रहा है? अगर ये तलवार नहीं रुकी तो तारीख लिखी जाएगी। अकेले 3 दिन के प्यासे ने 22,000 काट डाले थे। कहा कैसे रोका जाए? सब गैरत में थे, कैसे रोका जाए? जिस तलवार को भूख प्यास ने न रोका, अपनों की शहादतों ने न रोका, बाजू की कमजोरी ने न रोका, उसे कैसे रोका जाए? किसी ने कहा ये अजान वाले भी हैं, नमाज वाले भी हैं, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी। खुदा की कसम, जिस तलवार को अकबर की शहादत ने न रोका, कासिम के टुकड़े न रोक सके, असगर की शहादत न रोक सकी, सकीना का प्यार न रोक सका, ज़ैनब की मोहब्बत न रोक सकी, पीछे से अजान की आवाज आई, हुसैन की तलवार रुक जाती है। जैसी तलवार रुकी, अमर इब्ने साद ने कहा सुनो, अजान खत्म होने से पहले पहले गिरा लो वरना फिर ये नहीं रुकने वाला है। फिर चारों तरफ से तीर आए, तलवारें आई, आप घोड़े से नीचे जख्मी होके ऐसे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो, जैसे नीचे आए हैं हालत कायदा में आके बैठे हैं। अल्लाह अकबर। बात लंबी हो जाएगी, अगर तफसील से बयान करूं फिर शहादत का वक्त आया, नमाज रो रही थी, हुसैन मुझे नहीं पढ़ोगे? हुसैन ने कहा था फिक्र न कर, आज हुसैन ऐसा सजदा करके जाएगा कि कयामत तक नमाज के चेहरे का झूमर होगा हुसैन का सजदा। ये कह के सजदे में हुसैन गया और ऐसा सजदा किया कि सर रखते तो सबने देखा था, उठते किसी ने नहीं देखा था। क्या मंजर था? सजदे में गए, कहते मालिक अकबर भी दे दिया, कासिम भी दे दिया, परिवार दे दिया, अब बता तेरी क्या रजा है? मैं अपना सर लेके आया हूं, तू बता तू क्या कहता है? आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। पानी पी लो। अहले बैत के घर की तालीम अब देखिए। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। कहने लगी बेटी पानी पी लो। आपने कहा फूफी आप भी तो 3 दिन की प्यासी है ना, आप पी ले। कहने लगे नहीं बेटी, हमारे घर का उसूल है उस वक्त तक बड़े पानी नहीं पीते जब तक बच्चे पानी नहीं पी लेते। आपने हाथ में उठाया, ये कानून है।
कहा हाँ। नाना ने फरमाया पहले बच्चों को दो फिर खुद खाया करो। आपने प्याला लिया, दौड़ लगा दी। सैयदा ज़ैनब ने कहा था सकीना किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आप ही ने तो कहा है जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। कभी मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाने जा रही हूँ। चीख निकली सैयदा ज़ैनब की, अल्लाह अकबर। इधर सैयदा सकीना को ठोकर लगती है, पानी का प्याला गिरा, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को भी सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र तकवे को सलाम।